जज साहब, मैं और नीतीश केवल एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हमारे बीच प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं था और शादी का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोर्ट में दिया बयान था। ये बयान उस प्रेमिका ने दिया था जिसके प्रेम की जिद के लिए प्रेमी ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बयान परिवार के दबाव में उस लड़की ने दिया था जिसने खुद प्रेमी के अपहरण के बाद प्रेमी की मां को पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को कहा था। ये बयान उस लड़की का था जिसकी प्रेम कहानी की गवाही पूरा कॉलेज दिया करता था। आज की कहानी में प्रेम है, ममता है, गुरूर है, नफरत है और साथ में एक होनहार जवान लड़के का मर्डर है। अगर आप फिल्मों के शौकीन होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि हीरो बाहुबली पिता से लड़कर अपने प्यार को हासिल कर लेता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो पाता। असल जिंदगी में प्यार और शादी के बीच में बाहुबली परिवार का ईगो आ जाता है, जिसे सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं। नीतीश कटारा की कहानी भी कुछ उसी ऑनर किलिंग की तरफ लेकर जाती है। साल 2002। नीतीश कटारा एक 25 साल का जवान लड़का था। नीतीश का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का था। उसके पिता खुद यूपीएससी सेलेक्टेड रेलवे अधिकारी थे। साथ ही साथ माता नीलम कटारा भी अच्छी नौकरी में थी। परिवार में और भी कई आईएएस, आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन नीतीश का बचपन से ही इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। उसे बचपन से ही बिजनेस की फील्ड में कुछ बेहतर करना था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एमबीए करना है। इसके लिए उसका एडमिशन भी गाजियाबाद के एक प्रसिद्ध कॉलेज जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी था, उसमें हो गया। इसी कॉलेज में एक ऐसे शख्स की बेटी पढ़ती थी जो कभी साइकिल में दूध बेचा करता था, लेकिन शराब के धंधे में उतरने के बाद इलाके का बाहुबली बन गया। फिर तब के दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की नजर धर्मपाल पर गई। वो उसे पॉलिटिक्स में लेकर आए। पहले ब्लॉक प्रमुख बना और फिर विधायक के तौर पर चुना गया, जिसे बाद में लोगों ने बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ डीपी यादव का नाम दिया। डीपी यादव का कद राजनीति में लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दौर ऐसा भी आया था कि डीपी यादव की गिनती यूपी के सबसे अमीर नेताओं में होने लगी थी। इसी के साथ डीपी यादव के नाम के आगे बाहुबली का टैग भी लग चुका था। जब नीतीश कटारा और डीपी यादव की बेटी भारती यादव आपस में मिलने लगे थे और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो रहा था, तब तक डीपी यादव के ऊपर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और कई फिरौती के मामले दर्ज हो चुके थे। इतने केस के बावजूद भी डीपी यादव का रसूख और खौफ बढ़ता ही जा रहा था। साल 1998 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में डीपी यादव राज्यसभा पहुंचने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन 2002 में समय बदलने वाला था। डीपी यादव का परिवार ऐसे केस में फंसने वाला था जिसकी वजह से इसका रसूख और खौफ दोनों खत्म होने वाले थे। अब डीपी यादव की लाइफ में नीतीश कटारा की एंट्री होने वाली थी। ऐसा नहीं था कि नीतीश कटारा को डीपी यादव के खौफ के बारे में मालूम नहीं था। उसे पता था कि उसका प्रेम उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसे अपने प्रेम के ऊपर पूरा विश्वास था। शायद इसीलिए उसने अपने पांव कभी पीछे नहीं खींचे। इधर पूरे शहर में डीपी यादव की दहशत थी, जिसका फायदा उसका गुंडा बेटा विकास यादव भी खूब उठा रहा था। दूसरी तरफ नीतीश को उसकी बेटी भारती यादव से प्रेम हो चुका था। नीतीश ने यह बात अपनी मां नीलम कटारा को भी बता दी थी। शुरू में डीपी यादव का नाम सुनकर नीलम कटारा को अपने बेटे के लिए डर तो लगा, लेकिन फिर उन्होंने बेटे की जिद के आगे हामी भर दी। नीतीश और भारती के कॉलेज का रोमांस आगे बढ़ रहा था। दोनों साथ में काफी समय बिताने लगे। कई बार तो भारती खुद नीतीश से मिलने उसके हॉस्टल भी आया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। कॉलेज के बाद नीतीश ने जॉब ज्वाइन कर ली और वहीं भारती को जॉब के लिए घर से मंजूरी नहीं मिली। लेकिन नीतीश और भारती के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। इसी के साथ यादव परिवार को भनक लग गई थी कि भारती और नीतीश के बीच कुछ लव एंगल है।
डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश को धमकाना भी शुरू कर दिया था। इसके बावजूद नीतीश और भारती ने आपस में बातचीत जारी रखी। फिर आती है तारीख 17 फेब 2002। इस रात नीतीश कटारा की फैमिली की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। बात कुछ ऐसी थी कि इसी रात गाजियाबाद में एक शादी थी जिसमें डीपी यादव का पूरा परिवार आया हुआ था। विकास यादव अपने साथ कजन विशाल और सुखविंदर पहलवान को भी लेकर आया था। सुखविंदर पहलवान एक बदमाश था। इसी शादी के फंक्शन का न्योता नीतीश कटारा के परिवार को भी मिला था, लेकिन उनके परिवार से केवल नीतीश कटारा ही आया था। शादी के फंक्शन के दौरान विकास और विशाल की नजर नीतीश के ऊपर ही थी। उन्होंने कई बार नीतीश और भारती को आपस में बात करते हुए भी देख लिया था। देर रात सही मौका देखकर विकास यादव ने नीतीश कटारा को अपने पास बुलाया और उससे बहुत अच्छे से बात करने लगा। नीतीश को भी लगा कि शायद ये वाकई चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहता हो, लेकिन विकास के मन में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। फिर विकास और विशाल ने करीब रात 12:30 बजे नीतीश को गाड़ी में चलने का इनविटेशन दिया और कहा कि यहाँ बोरियत हो रही है, चलो एक राउंड घूम कर आते हैं, कुछ ड्रिंक भी कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। ये सुनकर नीतीश ने भी हामी भर दी और उन लोगों के साथ कार की तरफ चल दिया। लेकिन भारती ने नीतीश को विशाल और विकास के साथ कार की तरफ जाते हुए देख लिया था। उस कार में पहले से ही सुखविंदर पहलवान नीतीश का इंतजार कर रहा था। जब कई घंटे बाद भी नीतीश किसी को दिखाई नहीं दिया तो उसके दोस्तों ने नीलम कटारा को खबर दी। मां नीलम को नीतीश और भारती के रिश्ते के बारे में पता था। उसे ये भी मालूम था कि उस पार्टी में यादव फैमिली भी आई है। इस वजह से वो घबरा गई और सीधे भारती को फोन लगा दिया। भारती ने जवाब दिया कि हाँ, काफी समय पहले नीतीश और विकास साथ में निकले थे, लेकिन अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी। भारती ने नीलम से कहा, आप डैड से बात करिए या फिर सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। इसके बाद नीलम कटारा ने डीपी यादव को कई बार फोन लगाया, लेकिन उधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नीलम पुलिस के पास भी गई, लेकिन पुलिस ने भी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि IAS IPS के दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और सुबह पार्टी के लॉन से 80 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसका नाम खुजरा है। वहां एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश को देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंदाजा लगाया कि मरने वाले को पहले खूब मारा गया है और फिर आग लगाने की कोशिश की गई है। इसके बाद नीतीश की मां नीलम को बुलाया गया। लाश की हालत काफी खराब थी, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी नीलम ने हाथ की अंगूठी से अंदाजा लगा ही लिया कि ये लाश उनके बेटे नीतीश कटारा की ही है। फिर कंफर्म करने के लिए DNA टेस्ट करवाया गया, जिसके सैंपल नीलम कटारा से मैच हो गए और ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि अब नीतीश इस दुनिया में नहीं रहा। तब तक विकास और विशाल गायब हो चुके थे, लेकिन उनके नाम पुलिस ने वारंट जारी कर दिया था। कुछ दिनों बाद 23 फरवरी को दोनों को ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। शुरुआत में लग रहा था कि नीतीश को आसानी से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के बीच में डीपी यादव खड़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसीलिए 2002 से 2004 के बीच विकास को जेल से 66 बार बेल दी गई। कोर्ट में कई गवाह अपनी बात से पलट रहे थे। नीतीश की मां को एहसास हो गया था कि ऐसे उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। गवाहों के पलटने का दौर जारी रहा। आखिर में इस केस की डोर एक गवाही पर आके अटक गई। वो गवाही थी डीपी यादव की बेटी भारती यादव की। परिवार ने पढ़ने के बहाने से भारती को लंदन भेज दिया था और कई बार कोर्ट के सामने कहा गया कि उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंत में कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर भारती यादव गवाही देने नहीं आती है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया जाएगा।
ऐसे में लंदन पुलिस को उसकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। जब भारती यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो कोर्ट के सामने पेश हुई, लेकिन अब वो भी परिवार के रंग में रंग चुकी थी। उसे भी अब नीतीश के इंसाफ की कोई परवाह नहीं थी। उसने कोर्ट में साफ कह दिया कि वो और नीतीश केवल दोस्त थे और उनके बीच प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं था। हालांकि फिर पुलिस ने कोर्ट में गिफ्ट्स, लव लेटर्स और कार्ड पेश किए जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि भारती यादव परिवार के दबाव की वजह से झूठ बोल रही थी। कई बयानों के बाद दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए विकास यादव और विशाल यादव को नीतीश के अपहरण और मर्डर का दोषी मानते हुए 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि ये ऑनर किलिंग का मामला था। इसके साथ सुखविंदर पहलवान जो उस रात इनके साथ था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई। केस हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन विकास और विशाल को वहां भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां नीलम कटारा इन दोनों के फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा को 25 साल का कर दिया। हालांकि इस फैसले से एक मां जिसने अपने जवान बेटे को खोया था, वो बिल्कुल खुश नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक संतोष का भाव था कि एक बाहुबली परिवार से लड़कर उसने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया। ये इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन कहा जाता है ना कि इंसाफ मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन वो मिलता जरूर है। इसी के साथ नीलम कटारा ने इस बात को माना कि भारती यादव ने परिवार की वजह से अपने बयान को बदल दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब उसके सामने उसका परिवार है, जिसके लिए उसे खड़ा होना ही था। उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, लेकिन मेरा बेटा नीतीश भारती से सच्चा प्रेम करता था।